अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ बिल्डिंग वेल। आज लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट MGMT 623 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर पे लेसन नंबर 4 जो है जो मैनेजर के रूल्स हैं, ये असाइनमेंट कम्प्लीटली उससे रिलेटेड है। आपने जस्ट इसको रीड आउट करें और इसको बहुत ही ध्यान से रीड आउट करना है। सबसे पहले नंबर पे इसका प्रीफेस क्या है कि जो मोमेंट्स वर्क की मैनेजर वर्क है उसको 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। इंटरपर्सनल रोल है, इंफॉर्मेशनल है और डिसीजनल रोल है। इस असाइनमेंट का मकसद जो है, इसमें आपको जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने 3 कैटेगरीज दी हैं, उनका काम बताया है और आपने इसको रीड आउट करना है। इनकी कैटेगरी इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल है। उनके रूल आगे से जो है उसकी टाइप्स, यानी कि ये रूल्स हो सकते हैं। तो उसके लिहाज से आपने क्या करना है, हमारे पास ये टोटल 10 रूल्स बनते हैं इसके कैटेगरीज की फर्दर। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कि उसने क्या कहा है, 3 केस दिए हैं कैटेगरी A, B और C। यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है और उसकी कैटेगरी में वो जो जो काम दे रहे हैं, मतलब कैटेगरी A में जो है क्या काम परफॉर्म हो रहा है, उसका क्या रूल बन रहा है। इनको आपने टेबल की फॉर्म में जो है वो आइडेंटिफाई कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रीड आउट करूँगी, बाकी आप लोग जो है इसके साथ फिर आपका सल्यूशन जो है वो आप शेयर करते हैं। सिनेरियो 1 दिया हुआ है, उसमें बताया कि अली जो है एक बिज़नेस चला रहा है, स्मॉल कंप्यूटर मार्केट्स जो है स्मॉल स्केल पे कंप्यूटर का बिज़नेस चला रहा है। अब उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, उसको जो उसने काम करना है फर्दर, उसको 4 रूल उसके बताए हुए हैं कि ये काम वो करता है। तो हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि अली जो है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है और देन उसका क्या रूल है। ठीक है, इसी तरह से सिनेरियो B में साइमा जो है ये मैनेजर है, ये डील करती हैं लोगों के इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो जो काम करती हैं, मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं लोगों को, कॉन्टेक्ट्स लेती हैं या क्या काम करती हैं, ऑफिशियली मीटिंग्स जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेंड करती हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस करती हैं। तो उसका अब क्या रोल होगा यहाँ पे। और उसके बाद सिनेरियो नंबर 3 है कैटेगरी, इसके लिहाज से आपने देख लेना है इसको। उसके बाद सिनेरियो नंबर 3 में देखें, यहाँ पे आमर का क्या रोल है, वो मैनेजर है, डील करता है इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ और इनकी क्या ड्यूटीज़ थी। ठीक है, अब उसने क्या क्या काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उन्होंने दिए हुए हैं सारे। ठीक है, उनके उसका जो वर्क है। अब हमने क्या करना है, हमें जो सैम्पल दिया है इसका कि किस तरह से हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करें, जो हिंट दिए हैं वो देखें। इस तरह टेबल की फॉर्म में हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी है, उसके क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट थी, और आंसर में हमने सिर्फ ये हमने किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट जो है वो एग्जामिनर की, इंस्ट्रक्टर की हमसे कोई डिमांड नहीं है। हमने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि इसकी कैटेगरी नंबर A के लिहाज से अली का जो है वो डिसीजनल है, वो इंटरप्रेन्योर है, या वो उसका क्या रोल है फर्दर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सल्यूशन जो है वो टेबल की फॉर्म में देना है तीनों कैटेगरीज़ में। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ इसका सल्यूशन शेयर करती हूँ। जी, तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसकी फ़ाइल का सल्यूशन तैयार किया। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसका अब मैंने इस तरह से इसका जो है ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी का जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है। इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। ठीक है, ये हर स्टूडेंट का अपना एक स्टाइल होता है, तो आप इसका स्टार्ट किसी भी तरह से ले सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 को, चूँकि वहाँ पे वैसे तो फॉर्मेट की डिमांड यही थी इंस्ट्रक्टर की कि ब्लैक ही रखें, बट मैंने हेडिंग जो है वो सिनेरियो के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी। उनके कलर्स जो जो उन्होंने असाइनमेंट में दिए थे उसी में मैंने इसको कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले में अली जो था वो क्या कर रहा था, अपने इसकी कैटेगरी अली की डिसीजनल पे थी, क्योंकि वो खुद इंटरप्रेन्योर था, वो ऑनर था, वो सिस्टम चला रहा था। अब वो मेजर टास्क जो हैं वो उनको हैंडल कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे तो वो क्या है, डिसीजनल पर्सन है। उसके बाद जो उसके मैनेजर रोल से जब वो बिज़नेस को इम्प्रूव करने की बात करता है तो वो इंटरप्रेन्योर है। ठीक है, जब वो इसकी कोई किसी किस्म के मेजर कस्टमर्स को हैंडल करता है तो वो डिस्टर्बेंस हैंडल है। ठीक है, उसको हैंडल कर रहा है। उसके बाद जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को एलोकेट करता है तो वो रिसोर्स एलोकेटर है। और जब वो अपने डिसीजंस लेता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वो यहाँ पे निगेटर का रोल प्ले कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 यानी कैटेगरी A। उसके बाद कैटेगरी B में साइमा मैनेजर हैं जो लोगों को डील कर रही हैं कंपनी के अंदर और बाहर।
तो जब वो मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं, सबसे पहले नंबर पे तो इस चीज़ से हमें उसके काम से अंदाज़ा हो गया कि वो इंटरपर्सनल हैं, वो एक लीडर हैं। ठीक है, जब आप किसी को मोटिवेट करती हैं वो लीडर की फॉर्म में अपना रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो शी ऑफ्टन मेक कॉन्टैक्ट आउटसाइड, ये यहाँ पे ये लियन आ जाता है, लिसन। फिर उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये फोरहेड और स्पोक्स पर्सन की कैटेगरी में लाई करता है। उसके बाद बच्चों सिनेरियो नंबर 3 है, यहाँ पे देखें आप कि आमिर जो था वो मैनेजर था, वो इंफॉर्मेशन को डील करता था। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि वो इंफॉर्मेशनल पर्सन है, इसकी कैटेगरी इंफॉर्मेशनल में लाइक करेगी। जब वो स्कैन करता है अपने इन्वायरमेंट को तो वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो इसको फर्दर ट्रांसफ़र कर रहा है बाकी टीम के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डिसैमिनेटर है उसका रोल यहाँ पे। और उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन लोगों को फर्दर शेयर करता है तो वो स्पोक पर्सन भी है। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है इसकी असाइनमेंट के टेबल मैंने इस तरह से इसका सोल्यूशन बना दिया। आप चाहें तो सेम कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।